गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं हूं आपकी मूंगफली दीदी और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पर एक सबक के साथ। तो ये कहानी है इस प्यारे से टिक्कू के बारे में और इसकी सेल्फी लेते रहने की गंदी आदत के बारे में। वैसे तो टिक्कू एक बहुत प्यारा बच्चा था, पर हमेशा हर वक्त हर जगह सेल्फी लेते रहने की आदत के कारण उससे सभी परेशान थे। ओहो, मैं कितना हैंडसम लगता हूँ भाई, और फिर एक सेल्फी तो बनती ही है। और फिर बेवजह सभी कहते रहते हैं सेल्फी लेता है, सेल्फी लेता है। अरे भाई, शक्ल है ऐसी तो लेता हूँ सेल्फी। ओह हेलो प्रिंस, अच्छा तुम्हारी बर्थडे पार्टी? अरे भाई जरूर आऊंगा, पर बताओ सेल्फी पॉइंट तो है ना, बिना सेल्फी लिए यार मजा नहीं आता मुझे। और इस तरह से बच्चों, टिक्कू की जिंदगी तो जैसे सेल्फी पर ही अटक गई। सेल्फी लेना, सेल्फी लेते रहना उसकी आदत बन गई। वो हर वक्त बस खुद को ही एडमायर करते रहता, ना उसका पढ़ाई पे ध्यान था, ना किसी और अच्छी स्किल लर्न करने में, बस ध्यान था तो सेल्फी में। चाहे टिक्कू ड्राइंग हॉल के सोफे पर लेटा हो तो सेल्फी, किसी पार्क में दोस्तों के साथ घूमने गया हो तो सेल्फी, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गया हो तो सेल्फी, स्विमिंग पूल पर स्विमिंग करने गया हो तो सेल्फी। यानी कि कुल मिलाकर हमारा टिक्कू बन गया था सेल्फी किंग। ऑल द टाइम सेल्फी सेल्फी सेल्फी। और उसकी इस बात से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। क्या तुमने गौर किया टिक्कू की मम्मी, टिक्कू का बिहेवियर इन दिनों कितना बेकार होता जा रहा है। उसे जरा भी ध्यान नहीं रहता वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। हर समय बस सेल्फी लेने में जुटा रहता है। मैं तो कहती हूँ जी, उसका फोन ही ले लीजिए, ना रहेगा फोन ना निकालेगा सेल्फी। फोन ले लेना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उसे ये समझना होगा कि जो वो कर रहा है वो गलत है। और टिक्कू के दोस्त भी अक्सर यही बातें करते। आखिर वो भी तो टिक्कू की ही उम्र के थे, पर उनमें ये सेल्फी लेने का भूत सवार नहीं था। अरे यार प्रिंस, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये टिक्कू हमारे साथ समय बिताने की बजाय पूरा समय सेल्फी ही लेता रहता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, आज आने दो उसको, अच्छी खबर लेता हूँ उसकी। देखो टिक्कू, हम लोगों को एकदम पसंद नहीं है जब तुम हमारे साथ खेलते हो उस वक्त सेल्फी मत लिया करो, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे यार, तुम लोग भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। अबे शक्ल देखी है मेरी तुमने, कितना स्मार्ट लगता हूँ। अब इतने स्मार्ट बंदा की सेल्फी ना ली जाए तो एक दो ले लूंगा भाई, गुस्सा मत हो। और फिर टिक्कू की सेल्फी लेने की आदत और ज्यादा खराब होती गई। अब तो वो खतरनाक सेल्फियां लेने लगा, कभी पेड़ के ऊपर सेल्फी तो कभी बहते हुए झरने के पास सेल्फी। फिर उसके पापा ने एक दिन बढ़िया पिकनिक प्लान करी। उन्होंने सोचा शायद टिक्कू का ये भूत उतर जाए, अगर उसका ध्यान कहीं और लग जाए तो उन्होंने एक बढ़िया सी डेस्टिनेशन चुनी और पूरा परिवार और टिक्कू के दोस्त हो गए तैयार पिकनिक पे जाने के लिए। देखो टिक्कू, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं और इस पिकनिक का मकसद है पूरी तरह से नेचर को एंजॉय करना और अपना टाइम अपने लोगों के साथ बिताना। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम इस बीच ना तो मोबाइल यूज करोगे और ना ही सेल्फी लोगे। समझ में आ रहा है ना तुम्हारे? हाँ पापा, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं लूंगा सेल्फी। अब समझ में आई इसके। और फिर टिक्कू और उसकी कार दौड़ पड़ी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। टेढ़े मेढ़े रास्ते, खूबसूरत ग्रीनरी से भरे रास्ते, और फिर वो चल पड़े अपनी पिकनिक की तरफ। और जल्द ही वो पहुंच गए एक बहुत ही प्यारे रिजॉर्ट में। उस रिजॉर्ट की खूबसूरती देखकर तो सब बहुत ही खुश हो गए। मैं चाहता हूँ तुम सब मजे भी करो और कुछ सीखो भी, लेकिन नो सेल्फी वंस अगेन। और फिर टिक्कू और उसकी फैमिली ने रिजॉर्ट में सेटल होने के बाद बढ़िया सा डिनर का मजा लिया और दूसरे दिन सुबह की प्लानिंग करने लगे। मैं सोचती हूँ पहले ना हमें पहाड़ियों पे घूमना चाहिए, उसके बाद हम बॉटनिकल गार्डन जाएंगे और उसके बाद हम पांडव फॉल जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो चलो मनाए हम पिकनिक पिकनिक पिकनिक। कभी पहाड़ियों पर, कभी मैदानों में, कभी झरने के किनारे टिक्कू और हम, टिक्कू के दोस्त और हम, चलो चले मनाए पिकनिक हम। ओ हो ला 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 ला, चलो चलो पिकनिक मनाए हम। और फिर टिक्कू और उसकी फैमिली निकल पड़ी। कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितनी खूबसूरत घाटियां हैं, देखा टिक्कू? हाँ मम्मा, देख तो रहा हूँ। काश ऐसी जगह पे एक सेल्फी निकालने का मौका मिल जाता तो मजा ही आ जाता। कितना शांत और सुंदर झरना है, कितना शीतल पानी है। बच्चों इसका मजा लो, ये बात शहर में नहीं मिलेगी तुम्हें। सच कह रहे हैं अंकल, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, अब आप सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। हम पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियां बहुत खतरनाक हैं, छोटी हैं और इसमें फिसलने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए सब लोग सावधानी से चढ़ेंगे। और टिक्कू खास तौर पे मैं तुम्हें फिर से हिदायत देता हूँ, नो मोबाइल नो सेल्फी। मोबाइल तुम्हारे पास बस इसलिए है कि तुम कहीं गुम हो जाओ तो हमसे कांटेक्ट कर सको। देखो बेटा, सब लोग संभल के चलना, ठीक है?
मैं सोचती हूँ कितना अच्छा हो कि टिक्कू अपने मम्मी पापा का कहना माने। जरा रुक के देखती हूँ, जब ये पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे तब बताऊंगी आपको कि आगे क्या हुआ। अरे ये क्या, मुझे तो टिक्कू लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, मुझे ना इसी बात का डर था, ये लड़का पक्का सेल्फी लेने वाला है। अरे यार, इतनी सुंदर जगह है और एक सेल्फी ना लूं तो बताऊंगा कैसे दोस्तों को कि कहाँ गया था मैं घूमने के लिए। बस एक सेल्फी यार, इतना मस्त नजारा है, क्या सेल्फी आ रही है। एक इस एंगल से भी ले लेता हूँ। ओहो, मुझे तो फिक्र हो रही है। आपने देखा टिक्कू को, इतनी ऊंची जगह पे वो कभी ऐसा तो कभी ऐसा, कभी खड़े होके कभी बैठ के सेल्फी ले रहा है। उसे अपनी सुरक्षा का जरा भी ध्यान नहीं है। ओहो, ये क्या हो गया? कोई बचाओ प्लीज, कोई है? मम्मी, मम्मी, पापा जल्दी आओ मुझे बचाने। कितनी खतरनाक बात है, मैं जानती थी ये कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। देखा, इसकी सेल्फी लेने की आदत ने इसे कितना नुकसान पहुंचाया है। और कुछ ही देर में टिक्कू हॉस्पिटल में था। जानते हो बच्चों, टिक्कू को क्या हुआ था? उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, उसके पैरों में चोट थी और उसके सर में भी चोट थी, और जिस शक्ल पे उसे इतना घमंड था ना, उस पर भी खरोंचें आ चुकी थी। टिक्कू बेटा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। समय के साथ तुम्हारी चोटें भी ठीक हो जाएंगी और तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस आदत ने तुम्हें कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है? बेटा टिक्कू, तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यही आशा करते हैं। पर मैं बहुत दुखी हूँ बेटा तुम्हारी इस हरकत से। तुमने कहा नहीं माना और देखो क्या हुआ। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर जब टिक्कू ठीक हो गया तो मम्मी पापा उसे घर ले आए, पर वो इस बार बहुत स्ट्रिक्ट थे। देखो टिक्कू, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने ये फैसला किया है कि अब हम तुम्हें मोबाइल नहीं देंगे। अगर तुम्हें पढ़ाई से कुछ रिलेटेड काम करना है तो सिस्टम पे करो, डेस्कटॉप पे करो, और अगर तुम्हें फोन करना है तो लैंडलाइन का यूज करो, या फिर मेरे या मम्मी के मोबाइल का। अब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं रहेगा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है या मैं सेल्फी नहीं ले सकता। मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा का विश्वास तोड़ा, उनका भरोसा तोड़ा, और अब वो मुझ पे भरोसा नहीं करते। पर अब मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। नहीं लूंगा मैं सेल्फी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, अपने गेम्स पे ध्यान दूंगा। मैं अपने मम्मी पापा को खुश करूंगा। और फिर बच्चों, इस तरह से टिक्कू ने जो फैसला लिया उस पे उसने अमल भी किया। धीरे धीरे उसने सेल्फी के बारे में सोचना बंद करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया और अपने गेम्स और दूसरी स्किल्स की तरफ। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, सेल्फी लेने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, पर ये समय है पढ़ाई करने का, खेलने का, कूदने का, नई नई बातें और नई नई चीजें सीखने का। और हाँ, अपने मम्मी पापा का कहना मानने का समय है ये। तो बस चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। बाय।